Welcome dear student, I am your math teacher. In this video, I will solve exercise 1.3. In previous videos, I will solve exercise 1.1 and 1.2. So must be watch my previous videos for the solution of your exercise 1.1 and 1.2 in detail. Now today we will solve our exercise 1.3. So keep connected with me for the solution of exercise 1.3. In exercise 1.3, question number 1 is solve x square plus 7 is equal to 0. अब इसको हमने सॉल्व करना है और आंसर लाना है कि क्या आता है। अब हमें वैल्यू दी थी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो हमने एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखना है, जो अननोन वैल्यू है उसका जो है ना आंसर लाना है। +7 है, इक्वल के इस तरफ आके -7 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल है -√7। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा एंड वी नो डैट माइनस इज इक्वल टू अयोटा। √-1 इज इक्वल टू अयोटा आता है, सो माइनस ख़त्म करके अयोटा लिख देंगे। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9। एज इट इज़ करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड पुट करेंगे, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर बनाएंगे, 3 की पावर 2 हो तो 9 आ जाता है और अयोटा। देन एक्स इज इक्वल टू 3 अयोटा। दिस इज़ योर आंसर। प्लस माइनस साथ लगाएंगे क्योंकि इसके रूट ख़त्म हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100। देन बोथ साइड एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 10 का पेयर बनेगा एंड माइनस जो है वो अयोटा के इक्वल होता है, तो अयोटा पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 10 अयोटा आ जाएगा आपका आंसर। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्लियर। इन क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिन द वेदर द गिवन नंबर इज़ आ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमने फाइंड करना है कि क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है या नहीं। 1 + 2 अयोटा एंड एक्स स्क्वायर -2x + 5 दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इक्वल लेट कर देना है कि ये इक्वल है एक्स के। देन पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स स्क्वायर -2x + 5 इक्वल टू 0। अब हमने सॉल्व करके आंसर इक्वल टू 0 लाना है। जिधर जिधर एक्स है उधर हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। 1 + 2 अयोटा का स्क्वायर -2 1 + 2 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर 2 to 4 का अयोटा स्क्वायर -2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 2 to the 4 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन 1 + 2 अयोटा, इधर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। -2 -4 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन अब हमने सॉल्व करना है। पहले रियल और इमेजिनरी नंबर को हम कंबाइन कर लिख के लेते हैं। -4 -2 प्लस 5 प्लस 2 अयोटा -4 अयोटा इज इक्वल टू 0। 1 में से 3 लेस करेंगे, 2 4 लेस करेंगे, -3 और -2 -5 एंड 0। यहाँ पे 0 आ जाएगा। इधर आता है -2 अयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक हमने मिस्टेक की है, 2 का फार्मूले में 2 भी आता है। 2 to the 4 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 to the 4 कर देना है। यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 आएगा। देन ये वैल्यूज़ भी ख़त्म होके
ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो को ज़ीरो में से माइनस करें, ज़ीरो आता है जो कि इक्वल है ज़ीरो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यस दिस इज़ इक्वेशन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 माइनस टू अयोटा, तो इसे लेट कर देना है। 1 माइनस टू अयोटा इज इक्वल टू एक्स। सो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। 1 माइनस टू अयोटा पुट करना है, होल स्क्वायर माइनस टू, 1 माइनस टू अयोटा प्लस 5 इज इक्वल ज़ीरो। ए का स्क्वायर, यहाँ पे पहले जो मिस्टेक की है आप दोबारा नहीं करनी। ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन ज़ा टू, माइनस माइनस प्लस, टू टू ज़ा फोर अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। 1 माइनस टू टू फोर अयोटा प्लस इधर अयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। -2 प्लस 4 अयोटा प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। अब वही स्टेप करना है, हमने रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करके लिखना है। तो ये सब माइनस प्लस होके ज़ीरो आ रहा है, ये भी कट के ज़ीरो आ गया है। सो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ अ इक्वेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये एक इक्वेशन बन सकती है क्योंकि ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया है। इक्वेशन तब होगी जब आपका आंसर सेम आएगा। सो हम यहाँ पे लिख देना है येस। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1 माइनस अयोटा, उसी तरीके से इसे लेट करना है। 1 माइनस अयोटा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे 1 माइनस अयोटा पुट करना है, होल स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस अयोटा प्लस 2 इज इक्वल ज़ीरो। इधर फार्मूला ओपन होगा तो ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो -2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 अयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। देन 1 माइनस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट की है, प्लस 2 माइनस 2 अयोटा प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब फैमिली मेम्बर को इकट्ठा करते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2, माइनस टू अयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे 4, एंड यहाँ पे अगर हम करें तो माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ये इक्वल नहीं आया इसलिए इसका आंसर नो आएगा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स इज इक्वल टू अयोटा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अयोटा पुट करेंगे, अयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो पुट -1 देयर। यहाँ पे ये ख़त्म होकर ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा इक्वल आया, तो यहाँ पे इसका आंसर येस आएगा। होपफुली दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। हमने इनको एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। इसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ताकि हम इसको एक बार प्लस में और एक दफ़ा माइनस लिख लें। इसलिए हम क्या करेंगे, एक माइनस बाई लगा देंगे, एक अंदर की तरफ लगाएंगे। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा माइनस होता है -1 वो अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर पुट कर देना है। अब इसको अगर हम इनकी होल पावर को कॉमन ले लें, यहाँ पे 4 का पेयर 6 होता है ना, 16 का पेयर 4 होता है, तो 4 लिख देंगे होल स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे कि x प्लस 4 अयोटा एंड x माइनस 4 अयोटा इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर करना है, देन ए स्क्वायर माइनस माइनस की जगह बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। देन इनको हमने होल की पावर बनाना है, ए
का स्क्वायर माइनस बी। अब इसको फार्मूले को ओपन कर देना है कि ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। लास्ट क्वेश्चन इज एक्स टू माइनस 25 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन पेयर बनाया है, 5 का पेयर होता है 25, इसलिए 5 लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे, वाई लिखेंगे, स्क्वायर डाल देंगे। अब इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। होपफुली दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल देखा करें, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इररेलेवेंट हो, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप फुल देखा करें ताकि आपको समझ आ जाए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए ईज़िली। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें उन्होंने हमें इक्वेशन दो दी हुई हैं, z माइनस 4w इज इक्वल है 3 आयोटा एंड z 2z प्लस 3w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। अब हमने इस तरीके से सॉल्व करते होते हैं ना कि आपने 7 क्लास में भी ये पढ़ा होगा, इसके अलावा 9 क्लास में भी पढ़ा होगा कि इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक बैलेंस करके प्लस माइनस किया जाता है। सो हमें यहाँ पे 2 चाहिए ताकि एक वैल्यू कट जाए, तो पहली वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 विद इक्वेशन 1। हमारी ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। z माइनस 4w 2 मल्टीप्लाई 3w 2z माइनस 2 4 8 आयोटा इज इक्वल टू 2 3 6 आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया है। नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। अब हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, 2z प्लस 3 आयोटा इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली इक्वेशन लिखी है, देन इक्वेशन 3 लिखेंगे, 2 आयोटा माइनस 2z माइनस 8w इज इक्वल 6 आयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते होते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस होता है। ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे प्लस 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 होता है, 8 9 10 11 आयोटा आ जाएगा, w आ जाएगा इक्वल 11 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का 6 5 11 आयोटा। क्योंकि हमें w की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने क्या करना है कि w को अलग छोड़ देना है और 11 इधर आके बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग करते हैं, ये कट जाएगा, w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब हमारे पास w का आंसर आ गया, हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके z का आंसर लाएंगे। सो मैं सेकंड में पुट कर लेती हूँ। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 2z प्लस 3w इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। 2z प्लस 3 1 माइनस आयोटा इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। 2z प्लस 3 माइनस 3 1 3 और 3 आयोटा इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। 2z इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा एज इट इज़, और ये वैल्यू जब इधर आएंगी तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। 2z 11 में से माइनस करेंगे 3 8 9 8 आ जाएगा,
और यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है -2 आयोटा। अब उसी तरीके से 2 को यहाँ से काट के इधर ले आएंगे, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे, 2 4 ज़ार 8। तो हमारे पास आंसर आ गया z का 4 माइनस आयोटा, और w का आंसर था 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे 4 माइनस आयोटा। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है 3 आयोटा प्लस 3z प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस। तो इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया उसी तरीके से होगा, हमने बैलेंस कर लेना है। अगर हम देखें यहाँ पे इसके साथ अगर हमारे पास 2 प्लस आयोटा आ जाए तो ये बैलेंस हो जाता है। तो इसे बैलेंस करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा विद इक्वेशन 2। ये आपकी 1 है और ये 2 है। अब 2 के साथ कर रहे हैं तो हम इस पूरी के साथ 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा, इस पूरी से करेंगे मल्टीप्लाई। जब ये इससे होगा तो 2 2 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर z, यहाँ पे होगा तो -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये फुल मल्टीप्लाई करनी होगी पहले, 2 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा फुल लिखते हैं। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 जब पुट करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4z इज माइनस 2 प्लस आयोटा w एज इट इज़ आएगा। देन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को -1 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना आपने 1.1 में भी सीखा है, 1.2 में भी किया है, तो इसलिए पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए कैसे हो रहा है। अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 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 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 1 5 माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल -2 और प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़ी रकम का आयोटा और -1। अब -2 और -1 होता है -3, वो पुट कर देंगे प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन जो है इसको 1 को लेके चलते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऐड से ही हमारा आ जाएगा, साइन चेंज है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। 1 हमारी इक्वेशन है वो लिखेंगे। 1 हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल 11 माइनस आयोटा, एंड हमारी जो 3 है वो है 2z माइनस 2 प्लस आयोटा w इक्वल -3 प्लस आयोटा। अब ये चीज़ हमारी कट जाती है और यहाँ पे 8z आ जाता है, और इधर अगर लेस करें तो 8 आता है, प्लस माइनस माइनस और ये भी काट के ख़त्म हो जाएगा, तो 8 z इज़ इक्वल टू 8/8। यहाँ पे हमने क्या करना है, काट देना है, इधर से काट के इधर ले आए हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ z किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले, जो आपको सिंपल लग रही है उसमें पुट कर लें। तो मैं इक्वेशन 2 में कर लेती हूँ। इक्वेशन 2 माइनस आयोटा z माइनस w, 2 माइनस आयोटा z माइनस w इक्वल -1 प्लस आयोटा। अब z की जगह z की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो 1 है, -1 प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। लाजमी नहीं है मैंने 2 में पुट किया तो आपने भी 2 में पुट करना है, और अगर कर भी लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आंसर आपका सेम आएगा किसी पे भी आप वैल्यू में पुट करेंगे।
-1 प्लस अयोटा, इधर -2 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ +2 है, यहाँ पे प्लस अयोटा, माइनस अयोटा इज इक्वल टू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 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 2 अयोटा आ गया। अब हमने ये वाला जो माइनस है इसको उधर ले जाना है क्योंकि हमने यहाँ पे डब्ल्यू को अकेला छोड़ देना है, चाहे ये वेरिएबल एक्स होता, जेड हो, वाई हो, कोई भी उसको अकेला छोड़ते होते हैं। इसके साथ ना कोई साइन लगा होता है और ना ही कोई नंबर कोफिशिएंट में लिखा होता है। सो माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो हमारे पास +3 -2 अयोटा आ जाएगा और जो कि हमारा डब्ल्यू का आंसर है। होपफुली दीज 2 क्वेश्चंस आर क्लियर एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर मच इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड पेपर। इसलिए आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बार बार इन क्वेश्चन को सीखना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पेपर में आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है आपने। अब 13 में क्या कह रहे हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, द इम्पीडेंस जेड एंड द इलेक्ट्रिक and the voltage E are related by the formula E is equal to IZ। ये फार्मूला यूज़ करना है और वैल्यू दी हमने सॉल्व करना है इसको। अब यहाँ पे हमने I फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने फार्मूला बना देना है I इक्वल E/Z। इसी फार्मूले को अरेंज कर लिया मैंने। अब वैल्यू पुट करते हैं, E की जगह E की वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू उलट लिखी गई हैं, जबकि जेड ई की वैल्यू हमारे पास ये और जेड की वैल्यू ये। आपने ये वाली वैल्यू बुक से देख के पुट करनी है। वैल्यूज़ को लिख लेना है, क्वेश्चन से आपने गौर से सही तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे मिस प्रिंट राइट हो गया था ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू थी जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ लिख दिया है, तो आपने बुक से देख के तरीके से लिखनी है। 70 + 220 जूल, 16 + 8 जूल। अब जो आपका आप समझ लीजिए आपका अयोटा ही है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है जहाँ जैसे हमने पहले क्वेश्चन 1.1 और 1.2 में किए हैं। अयोटा को स्क्वायर बनाते हैं और फिर -1 पुट करते हैं, उसी तरीके से करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, तो 16 - 8 जूल डिवाइडेड बाय 16 - 8 जूल आ जाएगा। देन वही स्टेप मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद जो स्टेप करते होते हैं 70 को मल्टीप्लाई 16 - 8 जूल से प्लस 220 जूल इंटू 16 - 8 जूल डिवाइडेड बाय 16 को 16 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ जाता है 256 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई हुई आपको पता है, 8 8 ज़ा 64 इसके ऊपर स्क्वायर। देन हमने 70 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 आएगा। कैलकुलेटर से ये आप साथ साथ वैल्यूज़ को कर लें। -560 आएगा 70 को जब 8 से करेंगे, प्लस 220 16 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3520 जूल, -220 8 से होगा तो आएगा 1760 जूल स्क्वायर। ये आपने कैलकुलेटर से खुद सॉल्व करनी है वैल्यू। 256 प्लस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बल्कि यहाँ पे एक और स्टेप करती हूँ, 64 और -1 पुट कर रही हूँ। अब इनको प्लस करेंगे 1120 एज इट इज़, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो इसलिए माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2960 जूल। ये माइनस पुट करने से ये प्लस हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे आ गया 256 प्लस 64। नेक्स्ट स्टेप हमने इन दोनों वैल्यू को अब प्लस करना है, तो हमारे पास आता है 2880 प्लस 2960 जूल डिवाइडेड बाई 2। इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 320। ये सारी वैल्यू आपने कैलकुलेटर से जब आप काउंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब
इनको सेपरेट करके लिखना है 2960320 जूल। अब मेन यहाँ पे आप कैलकुलेटर से जब कटिंग करेंगे, इसकी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस इधर आएगा 37/4 जूल। ये सारी वैल्यू आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ जाएंगी, आपने कर लेना है। क्योंकि वीडियो बनाते वक्त टाइम शॉर्ट होता है तो इसलिए आपके सामने कैलकुलेटर लेके सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो आपने करना है ये साथ साथ। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 E इज इक्वल टू 85 + 110 जूल, और दूसरा Z और E दिया हुआ है। उसी तरीके से करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। I इज इक्वल E ओवर Z करेंगे। अब वैल्यू पुट करनी है। E की वैल्यू हमारे पास है 85 + 110 जूल डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू है -4 जूल। कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई करवाना है। इसके बाद 85 प्लस ये चीज़ें तो आपको जब आपने 1.1 से सीख लिए हैं तो फिंगर टिप्स पे अब आपको याद हो गई होंगी कि किस तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 3 9 -4 4 16 जूल स्क्वायर। देन 85 इंटू 3 + 4 जूल प्लस 110 जूल इंटू 3 + 4 जूल। 9 प्लस डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो प्लस हो जाता है 16। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है 85 को, जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 255 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 340 जूल। देन प्लस 10 से 110 मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 330 जूल प्लस 440 जूल स्क्वायर आता है। एंड इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 और 16 जो होता है प्लस होकर 25 आ जाता है। देन हमने अब यहाँ पे अयोटा पुट करना है, जूल स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है और इन दोनों को प्लस करना है तो हमारे पास प्लस करके आ जाएगा 670 जूल प्लस 440 -1 25 255 प्लस 670 जूल प्लस माइनस 440 25। अब इसको जब हम 255 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 185 माइनस में, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। अब रियल और इमेजिनरी नंबर को हमने सेपरेट करना है। 185/25 प्लस 670/25 जूल। ये आपने अब जब सेपरेट करने के बाद अब कटिंग कर लेंगे आप कैलकुलेटर से तो 37/5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 134/5 जूल। और ये दोनों आपस में एम्पियर के इक्वल होते हैं क्योंकि करंट का यूनिट ये होता है। अब हमारे पास आई आ गया, करंट की वैल्यू आ गई है। अब उन्होंने हमें दिया हुआ है फाइंड Z गिवन द वैल्यूज़ दी हुई है और इनका हमने Z फाइंड आउट करना है। ऊपर आई फाइंड आउट किया था, यहाँ पे Z फाइंड आउट करना है, वही फार्मूला यूज़ करते हुए। अब हमारे पास फार्मूला होता है E = IZ। क्योंकि हमें Z फाइंड आउट करना है तो Z = E/I कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं E और I की। E की वैल्यू हमें गिवन है, ये I है। E की वैल्यू हमें गिवन है 70 + 100 जूल डिवाइडेड बाय I की वैल्यू है -6 - 2 जूल। अब वही स्टेप करना है, हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेना है। मल्टीप्लाइज करवाना है 70 + 100 जूल इंटू -6 + 2 जूल एंड देन 6 6 are 36 माइनस माइनस प्लस माइनस -2 4 जूल स्क्वायर। देन हमने वही स्टेप करना है, 70 को मल्टीप्लाई इनके साथ करवाना है
प्लस 100 जॉल को भी मल्टीप्लाई करवाना है नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ। 36 जॉल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे, ये हमारी 70 वैल्यू नहीं है, ये 50 है, यहाँ पे 50 पुट करना है हमने। माइनस 50 है क्वेश्चन में वैल्यू, -50 पुट करना है। अब -50 जब मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300। प्लस माइनस माइनस 2 के साथ होगा तो 100 जॉल, प्लस 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो 600, माइनस है तो यहाँ पे -600 जॉल, प्लस 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 200 जॉल स्क्वायर। इनको प्लस करने से हमारे पास 40 आ जाता है। अब 300 माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बड़ी रकम का 700 जॉल। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा 40। 300 में से 200 माइनस करें तो 100 आ जाता है, -700 जॉल डिवाइड बाई 40। अब इसको हम बारी बारी रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करके लिखेंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है, -35/2 जॉल। होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। बस इसमें आपने वैल्यूज सही तरीके से क्वेश्चन से देख के पुट करनी है, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन लिखे हुए तो वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाती हैं। आपने सही तरीके से देख के लिखनी है ताकि गलती ना हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू दी हुई है, आई की दी हुई है, जेड फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से करेंगे, जेड इज़ इक्वल टू ई ओवर आई, वैल्यूज़ पुट करनी है। इनको हमने अब कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ये स्टेप तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा, क्योंकि तकरीबन हर क्वेश्चन में ये काम हम कर रहे हैं। 8 8 64 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 जॉल स्क्वायर। अब हमने 100 को मल्टीप्लाई करवाना है -8 -3 जॉल के साथ, +8 जॉल इज इक्वल -8 -3 जॉल। 64 माइनस प्लस हो जाएगा जब 9 इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। इसको आप आयोटा स्क्वायर ही समझें। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है, यहाँ पे हमारा -8 से मल्टीप्लाई होकर 8 -800 हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई होकर -3 आयोटा हो जाए, सॉरी जॉल हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 80 जॉल, देन प्लस माइनस माइनस 30 जॉल। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 73 आ जाता है। 64 और 9 में प्लस करेंगे, देन हमारे पास जो है -800। इन वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो -380 जॉल आता है। यहाँ पे माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा 30, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है वो पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर लिया है। अब इनको जब हम लेस करें तो हमारे पास आता है -770। अब रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट करते हैं। अगर तो इनकी कटिंग होती है तो आपने करनी है, अदरवाइज दिस इज़ योर आंसर। होपफुली दिस पार्ट बी इज़ क्लियर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको हर चीज़ की तरीके से समझ आ जाए। अब लास्ट में इवेलुएट 1 z माइनस जेड स्क्वायर व्हेन z इज़ इक्वल टू दिस। आपने वैल्यू सॉल्व करनी है और आपको दिया हुआ है z की वैल्यू पुट करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एज इट इज़ करना है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर, z की वैल्यू पुट करते हैं। z हमारे पास यहाँ पे है
1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 10 का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मुश्किल नहीं है, इजी है। उसी तरीके से करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, फार्मूला ओपन करना है ए स्क्वायर वाला। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाता है। वन माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है एंड 100। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, आपको खुद ही ईजी लगेगा और आपको समझ भी आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देख के आप सीखा करें कि किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। एक से स्टेप करेंगे दूसरा नहीं आता होगा तो फिर कैसे क्वेश्चन क्लियर होगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाता है, ख़त्म हो जाएगा। 2 आयोटा ओवर 100 आ जाता है। यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 50 आएगा। 1 ओवर 1 माइनस आयोटा ओवर 10 माइनस माइनस प्लस आयोटा ओवर 50 आ गया। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 ओवर 50 यहाँ ले आते हैं ताकि इक्वल सॉल्व हो जाए। तो इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 माइनस 5 आयोटा इंटू 50 प्लस आयोटा ओवर 50। अब सेम हो गया, अब दोनों साइड 50 हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 50 आएगा, 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा 5 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा ओवर 50। 1 बाई की फॉर्म में है ना, वो 1 एज इट इज़। अब हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है, वैल्यू उलट जाएगी, 50 ऊपर चला जाएगा एंड 5 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा क्योंकि ये 1 बाई की फॉर्म में। इसको अरेंज कर लिया, उसी तरीके से वैल्यू को कॉन्जुगेट लेते हैं और बस 50 को मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा से करेंगे एंड 5 माइनस 4 आयोटा को 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। अब जब 50 मल्टीप्लाई 50 से होगा तो हमारे पास आ जाता है 250 प्लस 200 आयोटा। 250 जब 4 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आता है 200। 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर। 250 प्लस 200 आयोटा 25 प्लस हो जाएगा 16। 250 प्लस 200 आयोटा, यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारे पास 41 आता है। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर देना है। ये हमारे पास आ गया आंसर। Our exercise 1.3 is completed. Hopefully it is clear. If this video is helpful for you, so keep supporting, press the bell icon and don't forget to subscribe my channel and watch my video full. Thanks. Allah Hafiz.